बांस का ढाबा। अमित और पंकज बहुत अच्छे दोस्त थे। अमित गरीब परिवार से था। उसकी एक बेटी थी। अमित और पंकज एक होटल चलाया करते थे। अमित उसमें खाना बनाता और पंकज ग्राहकों को देखता था। उन दोनों का ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था। सबको अमित के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है। अरे यार, आज तो नमक तेज है। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। खाने में हमेशा नमक मिर्च बिल्कुल अच्छे होते हैं। आज कैसे नमक तेज हो गया? आज खाना किसी और ने बनाया है क्या? नहीं, खाना तो अमित ने ही बनाया है, पर ना जाने आजकल उसका ध्यान कहाँ रहता है। रुकिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना लेकर आता हूँ। पंकज अमित के पास जाकर पूछता है तो वो उसको बताता है कि उसको अपनी बेटी का कॉलेज में एडमिशन कराना है, जिसमें पैसे की जरूरत है, पर उसके पास पैसे नहीं। इस बात पर पंकज उस पर बहुत नाराज होता है और उससे कहता है, देख अमित, यारी दोस्ती एक तरफ और व्यापार एक तरफ। हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अगर तू इसी तरह से काम करेगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे ये ग्राहकों का गुस्सा नहीं देखना। आए दिन अब ये तेरे खाने में कंप्लेन आती रहती है। पंकज, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है मुझसे? मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ, कभी शिकायत का मौका नहीं आया। आज ही तो थोड़ा सा नमक तेज हो गया खाने में। आगे से ध्यान रखूंगा। धंधे में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। आज मेरा एक ग्राहक रूठ के चला गया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। देख अमित, अपना आज के बाद कहीं और इंतजाम देख ले। पंकज, शायद तू भूल गया है, हमने साथ व्यापार किया था और खाना मेरे हाथों का ही लोगों को पसंद आता है। क्या कहा? तेरे हाथों का खाना? ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ पर सब मेरे ढाबे के लिए आते हैं, तेरे खाने के लिए नहीं। यहाँ पर मैं सारी सुख सुविधाएं देता हूँ, ग्राहक उसके लिए आकर्षित होते हैं। ऐसी बात है तो अमित, अपना हिसाब कर ले और यहाँ से चला जा। अमित अपना समूह लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसे अपनी बेटी के कॉलेज में एडमिशन की पहले से ही चिंता थी। घर जाकर अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाए। उसकी बेटी घर पर आती है, पर वो अपनी बेटी को कुछ नहीं बताता और उसको खाना खिलाकर सुला देता है। अगले दिन उसकी बेटी किसी काम से बाहर जाती है और अपने साथ के कुछ दोस्तों को लेकर आती है। पापा, आज हम कॉलेज के एडमिशन के सिलसिले में गए थे, जहाँ पर बहुत सारे फॉर्म भरे हैं। किसी ना किसी में तो नंबर आ जाएगा। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं तेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में जरूर करा दूंगा। पापा, घूम घूम कर बहुत थक गए हैं। अब हमको बहुत तेज भूख लगी है। आपने क्या बनाया है? मेरे सारे दोस्त आज आपके हाथ का खाना खाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपके खाने की बहुत तारीफ की है। हाँ अंकल, सीमा हमेशा आपके हाथ के खाने की तारीफ करती रहती है। आज हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया, बहुत तेज की भूख लगी है। आज तो हम आपके हाथ का ही खाना खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब बैठो, मैं तुम सब के लिए खाना तैयार करता हूँ। पर पापा, आज आप जल्दी कैसे आ गए? तुम लोगों के लिए खाना बनाने के लिए। अब जल्दी से बैठो, सवाल कम और खाना ज्यादा खाओ। अमित सीमा से बात छुपाने की कोशिश करता है और सबके लिए लजीज खाना बनाता है और सीमा के सभी दोस्तों को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। सभी उसके हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ये सुनकर अमित को और सीमा को दोनों को अच्छा लगता है, पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, जो सीमा देख पा रही थी। सभी के जाने के बाद सीमा अमित से कहती है, क्या बात है पापा, जब से मैं आई हूँ आप किसी सोच में डूबे हुए हैं। आपका चेहरा मैं देखते ही बता देती हूँ कि कुछ तो दिक्कत है। आप अपनी बेटी से भी नहीं कहेंगे भला? बेटिया, एक तेरे सिवा मेरा है ही कौन? तुझसे ही तो मैं सारी बातें करता हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे मेरे ही दोस्त ने धोखा दे दिया। अब जो काम हमने एक साथ जमाया था, उसने मुझे वहां से निकाल दिया। तेरे कॉलेज की फीस भी भरनी है, घर का खर्च भी है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सीमा को भी ये बात जानकर बहुत दुख होता है। तभी उसको अपनी सहेली की बातें याद आती है।
जिनको उसके पापा के हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अपने पापा के खाने की तारीफ सुनती है, तभी उसको एक उपाय सूझता है। वो अपने पापा से कहती है, आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं, तो आपको किसी के यहाँ पर नौकरी करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप अपना खुद का ढाबा क्यों नहीं खोलते? आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं, हर किसी को आपके यहाँ का खाना अच्छा लगता है। उस ढाबे में भी सब आपके खाने की तारीफ किया करते थे। सभी जानते हैं कि वो होटल आपकी वजह से चलता था। माना कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, पर होटल बनाने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, आप उनका उपयोग कीजिए। और पास में जो बांस है, हम उनसे ढाबा बनाएंगे, जिससे हमें लागत भी कम लगेगी और हमारा बहुत अच्छा ढाबा भी बन जाएगा, हमारे घर के बिल्कुल पास। अमित को सीमा का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो और सीमा दोनों काम में जुट जाते हैं। वो बांस को काट काट कर कुर्सी, मेज और ढाबा बनाते हैं। अगली सुबह सीमा और अमित दोनों खाना तैयार करते हैं। अलग तरह का ढाबा देखकर कुछ लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं। अरे क्या लजीज खाना है। ऐसा खाना तो अच्छे अच्छे ढाबों पर नहीं मिलता। इस छोटे से बांस के ढाबे ने तो कमाल कर दिया। ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है और इसका खाना भी बहुत लजीज है। ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंट में पैसा वेस्ट करने वाली बात है। ये छोटा सा बांस का ढाबा बहुत ही अच्छा है। इस बांस के ढाबे ने तो हमारा मन मोह लिया है। उससे भी ज्यादा इसका खाना लजीज है। धीरे धीरे अमित के पास के ढाबे पर लोगों की भीड़ पड़ने लगी। सभी उस बांस के ढाबे पर खाना पसंद करते थे। अमित अपने प्रयास से लोगों का चहेता बन गया था। वो गरीबों की मदद भी करता था। देखो पापा, आज आपका बांस का ढाबा कितना चल रहा है और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, वो खाली पड़े हैं। मैंने कहा था ना, हाथ का हुनर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके हाथ में हुनर है, तो आप कहीं पर भी उस हुनर का इस्तेमाल करके कामयाब हो सकते हैं। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। आज मेरा भी बांस का ढाबा है और सबको इतना पसंद आ रहा है। देखो पिताजी, कितने कम वक्त में हमने कितनी प्रसिद्धता हासिल कर ली और हमारे मेहनत से मेरे कॉलेज की फीस और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गए। अब मैं आपका इस काम में हाथ भी बटाऊंगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी करूंगी। सीमा अब दिन में पढ़ाई करती और शाम को अपने पापा का बांस के ढाबे में हाथ बटाती, जिससे अमित का ढाबा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। अब दूर दूर से लोग अमित के ढाबे पर खाना खाने आते और खुश होकर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पंकज का ढाबा बिल्कुल ठप पड़ गया था और वो सिर पकड़कर बैठा हुआ था। उसको अपनी गलती का एहसास भी हुआ था, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। अनुषा और महेश एक गरीब दंपति थे। वह दोनों शहर में अपनी बेटियों के साथ किराए पर रहा करते थे। अनुषा बांस के छोटे छोटे खिलौने और सामान बनाती थी। इसे महेश बाजार में बेचकर आता था और अपने घर का पालन पोषण करता था। सामान बेचकर महेश घर आता और अनुषा उसे अपने बांस के बनाए हुए खिलौने और सामान दिखाती। ये लो जी, आज मैंने यह सारे खिलौने बनाए हैं। मुझे लगता है यह अच्छे दाम पर बिकेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इन बांस के खिलौनों को बाजार में बेचने जाता हूँ। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। आज मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। तुम इतना मत घबराओ, तुम यहीं रुको, मैं भी कुछ देर में ही वापस आता हूँ। महेश के मना करने पर भी अनुषा नहीं मानती और जिद करके महेश के साथ बाजार जाती है। दोनों सड़क के किनारे बैठकर बांस के बने हुए खिलौने और सामान बेचने लगते हैं। बहुत देर होने के बाद भी उनके पास कोई भी कस्टमर नहीं आता। पता नहीं आज कैसा दिन है, कोई खिलौना नहीं बिका। लगता है आज
खाली हाथ ही घर जाना होगा। आप इतना परेशान ना हो। मुझे लगता है कि हमें यूं बैठे रहने की बजाय सड़क पर जाकर खिलौने बेचने चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, यही सही रहेगा। इतना कहकर महेश खिलौने और बांस का सामान लेकर सड़क पर जाकर खिलौने बेचने लगता है। तभी वहाँ से तेज गति से एक ट्रक आती है और जिसे अनुषा देख लेती है। अनुषा ने जैसे ही उस ट्रक को देखा, वह महेश को बचाने के लिए सड़क की ओर दौड़ी, लेकिन ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। ट्रक ने महेश और अनुषा दोनों को टक्कर मार दी, जिससे वही दोनों की मृत्यु हो गई। जब यह बात महेश की बेटियों परी और मालती को पता लगी, दोनों फूट फूट कर रोने लगी। मालती दीदी, अब हमारा क्या होगा? हमारा तो इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। हम दोनों तो बिल्कुल अकेले हो गए। परी, तुम परेशान ना हो। जो होना था वो तो हो गया। अब हम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। लेकिन दीदी, हम अब क्या करेंगे? हमारे तो खाने का भी ठिकाना ना रहा। परी, माँ ने हमें बांस का सामान बनाना सिखाया था ना? मुझे लगता है हमें बांस के सामान बनाकर बेचना चाहिए। जो कमाई होगी उससे हम अपना खर्च चलाएंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। अगले दिन से मालती और परी ने बांस का सामान बनाना शुरू किया। वह दोनों सामान को सड़क किनारे बेचना शुरू करते हैं। मालती के बने हुए सामान को सभी बहुत पसंद करते हैं। देखते देखते वहाँ कई कस्टमर आ जाते हैं, लेकिन यह बात सड़क किनारे खड़े दूसरे दुकानदारों को रास नहीं आती है और वह उन्हें वहां से भगा देते हैं। सामान बेचकर कुछ पैसे मालती को मिले थे। मालती और परी वहां से रोते हुए फिर अपने घर आते हैं, जहां उनका इंतजार मकान का मालिक कर रहा था। तुम्हारे माँ बाप ने भी इस घर का पूरा किराया नहीं दिया था और अब मुझे लगता है कि तुम इस घर का किराया नहीं दे पाओगी, तो अब तुम ये मकान खाली करो। मालती और परी उस मकान को खाली कर देते हैं और वहां से अपना सामान उठाकर चले जाते हैं। चलते चलते मालती और परी एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे बांस के पेड़ थे। बांस के पेड़ देखकर मालती के दिमाग में एक विचार आया। परी, क्यों ना हम इन बांस के पेड़ों से अपना घर बनाएं? हाँ दीदी, घर तो हमें बनाना ही होगा, और हम रहेंगे कहाँ? दोनों बांस काट काट कर लाते और घर बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में मालती और परी ने बांस का घर बना लिया। मालती और परी दोनों उसी घर में रहने लगे। परी, शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और बांस के पेड़ भी यहाँ पर बहुत है। क्यों ना यहाँ से बांस का सामान बनाकर बेचना शुरू करें? हाँ दीदी, माँ की सिखाई कला हमारे काम आएगी। दोनों ने बांस के सामान बनाने शुरू कर दिए। तुम यही रहना, मैं बांस के सामान को बेचने शहर की तरफ जाती हूँ। इतना कहकर मालती बांस का सामान उठाकर शहर की तरफ चल देती है। रास्ते में मालती को एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी को मालती का बनाया हुआ सामान बहुत पसंद आता है। व्यापारी मालती से उसका पूरा सामान खरीद लेता है। बेटी, तुम कहाँ रहती हो? तुमने तो बहुत सुंदर सामान बनाया है। अंकल, मैं यही जंगल के पास रहती हूँ और यह सामान मैंने अपनी माँ से सीखकर बनाया है। ये सामान तो बहुत सुंदर है बेटी, लेकिन तुम जंगल की तरफ क्यों रहती हो? मालती ने रोते रोते सारी बात व्यापारी को बताई। बेटी, क्या तुम्हारे पास और भी सामान है? हाँ, लेकिन वह मेरे घर रखा है। मुझे ये सारा सामान अपने होटल में रखना है। क्या तुम मुझे सारा सामान बेच सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों साथ में मालती के घर की तरफ चल देते हैं। व्यापारी ने देखा कि मालती ने बांस का बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ है। मालती, तुमने तो बहुत ही अच्छा घर बनाया है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही घर अपने होटल के लिए भी बनवाना है। क्या तुम उसमें मेरी मदद कर सकती हो? मालती और परी एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों ने एक साथ बोला,
हाँ हाँ, क्यों नहीं। व्यापारी ने उन्हें कुछ पैसे दिए। ये कुछ पैसे तुम्हारे एडवांस हैं। तुम कल से ही मेरे लिए बांस का घर बनाना शुरू कर दो। अगले दिन से मालती और परी ने बांस के घर बनाना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते मालती और परी पूरे शहर में मशहूर हो गए। अब मालती और परी गरीब नहीं रहे और खुशी खुशी से रहने लगे।